हेलो वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग ऑन नाउ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, द पॉपुलेशंस ऑफ प्लेस increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? अब इन क्वेश्चनों में 10, 11 और 12 हम जो फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ करना है। इसमें जो डिजिट दिए हैं इसको प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम ये लेते हुए हम फार्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001। जब भी आपको पीछे की बात कुछ कही गई है इसके अंदर 2001 में, जब 2003 में दिया है दैट मीन्स इसको हम अमाउंट ले लेंगे, और पीछे की बात पूछी गई दैट मीन्स 2001 में पूछा गया पॉपुलेशन कितना था, इट इज़ प्रिंसिपल। जब कोई चीज़ बढ़ के मिलती है तो वो अमाउंट रहता है, सो दिस इज द अमाउंट। इसको अमाउंट मानते हुए इसको प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। सो अमाउंट इज गिवन, टाइम इज गिवन। टाइम कितना है 2003 और 2001 में जो डिफरेंस आया दिस इज द टाइम, 2 ईयर्स। रेट 5% पर एनम। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट अस सी। सो पॉपुलेशन इन 2001 में हमको फाइंड करना है। व्हाट इज गिवन, जस्ट यू राइट population in 2003 will be 54,000। इसको हम अमाउंट सपोज कर लेते हैं। And find the population in 2001. Find population in 2001. That means हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम इज गिवन 2 ईयर and rate is given according to questions 5% पर एनम। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन। फाइंड क्या करना है आपको, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने का जो फार्मूला है वही यूज करेंगे इसमें। सो अमाउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, P इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम एंड अमाउंट, इस टाइप से लिखते थे आप। P फाइंड करना है अभी आपको। रेट इज गिवन 5% अपॉन 100 टाइम इज 2 एंड 54,000। इस टाइप से आप पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड कैलकुलेट इट, तो पॉपुलेशन आपको पता चल जाएगी 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। सो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। LCM 100, 105 will be here, 54,000, 2 times we have to write down, P into 1 time, again 1 time, that means 2 times you have to write because power is 2, clear, equal to 54,000। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। P फाइंड करने के लिए ये जो क्वांटिटी है ये रिवर्स हो जाती है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाती है। सो प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा आपका, 54 वहीं रहेगा एज इट इज एंड दिस विल बी रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 100 इंटू 100 ऊपर चले जाएगा और नीचे जो अमाउंट आ जाएगा 105, दिस इज द नंबर, यू कैन राइट दिस वे। सो वी हैव टू कैलकुलेट नाउ 54,000 here and 100 upon
105, 105. Again we have to write here and cut short with the help of table. 5 का टेबल यूज कर, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 21 here also. क्लियर? ये किस टेबल से यूज कर सकते हैं आप? थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो 3 के टेबल का यूज करता हूँ. 3 7 जा 3 1 जा 3, रिमेनिंग 24, 8 टाइम. क्लियर? अगेन 3 का टेबल यूज कर सकते हैं. 3 7 जा 3 6 जा 6000. So remaining here 6000, 20 into 20, 7 into 7, like this. Clear? ये सब कट शॉर्ट करने के बाद जो नंबर रिमेनिंग है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 6 4 जा 24. हाउ मेनी 0? 3 and 2 5. 1 2 3 4 5. 7 7 जा 49. So after dividing you get in point, answer will be in point 8 4 8 9 7 9.5, that means 0.5. तो ये पॉपुलेशन तो पॉइंट में रहती नहीं है, एक नंबर में ही पॉपुलेशन रहती है, इसलिए हम इस नंबर को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं. सो इट विल बी 4 8 9 79 में 1 मिला देंगे, दैट मीन्स 80 अप्रोक्स हो जाएगा. ये हो गया आपका 2001 में जो प्राइस ये पॉपुलेशन पूछी थी वो आप लिख सकते हैं. इन 2001 पॉपुलेशन विल बी 48980. अभी आपसे सेकंड पार्ट इसमें पूछा है कि पॉपुलेशन 2005 में कितनी होगी. 2005. अब 2005 में पॉपुलेशन बाद का पूछ लिया, दैट मीन्स अमाउंट फाइंड करना है, और ये प्रिंसिपल है हमारे पास में जो दिया है पहले, जो है वो प्रिंसिपल होगा. क्लियर? सो इसमें जो P होगा इट विल बी 54,000. क्लियर? टाइम 2 ईयर ही रहेगा, रेट 5% ही रहेगा, बट 2005 पूछ लिया, इट मीन्स आपको अमाउंट फाइंड करना. जैसे प्रिंसिपल फाइंड किया, सेम फार्मूला वी कैन यूज हियर, 1 + R/100 टाइम T. अमाउंट फाइंड करना है इस बार, और प्रिंसिपल जो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी इन बुक, इन द क्वेश्चन, रेट इज 5% टाइम 2. सो आफ्टर कैलकुलेट वी गेट हियर अगेन 100 + 5 105. Write down 2 times 5 4 000 1 time 105/100, second time 105/100. इसको कैलकुलेशन कर लेंगे. सो कैलकुलेट करने के बाद आप इसको 5 का टेबल यूज कर सकते हैं. 5 2 जा 10, 21 20 21. सो रिमेनिंग नंबर विल बी 5 4 000 into 21 21, 2 2 जा 400. क्लियर? 2020 विल बी कट. 4 के टेबल से भी कट हो जाता है. 135. सो आफ्टर 135 into 21 into 21 you get here 59535. तो इन दिस क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, दैट मीन्स अमाउंट. बाद में जो नंबर आता है वो अमाउंट के रूप में रहता है. ये आपका क्वेश्चन था 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 11 क्वेश्चन, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 per hour. लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो बैक्टीरिया था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं. किस रेट से बढ़ रहे हो? 2.5% पर आवर यानी 1 आवर में 2.5% इंक्रीज हो रहे हैं.
Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। इनिशियली यानी ये आपका अमाउंट हो गया, इनिशियली ये रेट हो गया और टाइम हो गया 2। तो आपको क्या पूछा गया? आफ्टर 2 आवर्स यानी बाद का नंबर पूछा गया, दैट मीन्स अमाउंट पूछा गया। इनिशियली जो अमाउंट है दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रेट एंड टाइम। ओके, सो इसको प्रिंसिपल ले लेते हैं। इनिशियली जो हमको दिया है नंबर 5,06,000, क्लियर। रेट इज गिवन 2.5% एंड टाइम 2 ईयर। इस टाइप से हमको दिया है, अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे। So after putting the value we get here amount, that means principal is given 5,06,000, rate is given 2.5% upon 100, time 2 year। बैक्टीरिया 2 आवर्स के बाद में, ये ईयर नहीं लिखना है इसमें, 2 आवर्स के बाद में जो है बैक्टीरिया कितने बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स बाद वाला नंबर पूछा यानी अमाउंट हमको फाइंड करना है। इनिशियली नंबर हमारे पास में था 2.5% रेट था, 2 आवर्स में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे वो हमको फाइंड करना है। सॉरी, सो 5,06,000, ये पॉइंट रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। 25 का टेबल यूज करेंगे 1 टाइम एंड 40 हो जाएगा। सो नंबर विल बी हियर 1/40 रेज़ टू द पावर 2। सो 5,06,000 एलसीएम 40 + 1 41 पावर 2। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 5,06,000 1 टाइम एंड 2 टाइम, क्लियर। सो 2020 विल बी कट। 4 के टेबल से भी ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद में कट शॉर्ट नहीं होता तो 1265 रिमेनिंग नंबर 41 अपॉन ओनली 4। मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट हियर 2126465 डिवाइड बाय 4। सो यू विल गेट आंसर इन डेसिमल। और जब भी डेसिमल में होगा तो वो नंबर जो है काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आधा बैक्टीरिया नहीं होता है, आधा इंसान नहीं होता है। पॉपुलेशन पूछेंगे तो पूरे नंबर होना, बैक्टीरिया पूछे तो पूरे बैक्टीरिया हो गए। तो इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं। वी कैन राइट 53161 बहुत पॉइंट कम में है इसलिए हमने नंबर को छोड़ दिया। सो इट इज अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to 12 questions, a scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at a rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये स्पेशल टाइप से क्वेश्चन दिया है कि जो स्कूटर है कोई भी चीज़ हो वो कुछ दिनों के बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। डिप्रिसिएट यानी वैल्यू कम होना, क्लियर, वैल्यू कम होना। अभी इसकी जो स्कूटर की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू दैट मीन्स प्रिंसिपल है, और 8% हमको रेट दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ईयर के बाद, वो फाइंड करना हम। सो व्हाट इज गिवन, यू हैव टू राइट एट फर्स्ट गिवन इनिशियल वैल्यू ऑफ स्कूटर जो खरीदा था, 8% जो है डिप्रिसिएट रेट है, उसका डिप्रिसिएट रेट है। 1 ईयर के बाद में इसकी कीमत जो है कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, ज़्यादा होने के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला है P1 + R/100 टाइम T। यानी ये वैल्यू कब होती है, ज़्यादा हो जाती है। प्रिंसिपल कम रहता है शुरू में और फिर बाद में अमाउंट हमको बढ़ के मिलता है। और जैसे ही हम माइनस कर देंगे तो हमको ये फार्मूले का यूज़ यही करना है, बट यहाँ पे माइनस साइन हो जाएंगे बिकॉज डिप्रिसिएट।
वैल्यू कम का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको माइनस का साइन यूज करना है। सो अप्लाई द फार्मूला फॉर डिप्रिसिएट 1 माइनस आर अपॉन 100। इस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन बन गया आपका कि माइनस वाला क्वेश्चन है ये। तो उसकी जो वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर वो फाइंड करना है। स्कूटर था आपके पास में 42,000 का, उसका जो रेट हो रहा 8% कम हो रहा है अपॉन 100 1 ईयर। क्लियर? सो 42,000 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 100 माइनस 8, 100 minus 8, that means after subtracting we get here 82. So after subtracting we get here 92 upon 100. 20 will be cut, remaining number will be 420 into 92. So it will be 38,640। इसकी वैल्यू कम हो गई, 42,000 थी, 1 ईयर के बाद में 8% से जो डिप्रिसिएट वैल्यू फाइंड करना थी वो कम हो गई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।